प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा 6 के भाई बहन, आज मैं आपको अध्याय 9 पढ़ा रही हूँ। अध्याय 9 जो है यह सोना, यह महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ है। महादेवी वर्मा बच्चों यह आधुनिक मीरा कही जाती हैं। यह एक तरह से इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा दुखमय था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही कवित्री का विवाह विच्छेद हो गया था, तलाकशुदा थी। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में अन्य जीव जंतुओं, मनुष्यों को बहुत ही प्रेम दिया, स्नेह दिया। गिल्लू, यह भी एक रेखा चित्र है। यह गिलहरी के छोटे से बच्चे को कैसे उसका पालन पोषण करती है, कैसे वह इनके बीमार पड़ने पर वह भी दुखी हो जाता है। तो बहुत इनको सभी जीव जंतुओं से बड़ा लगाव था। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पर और जीव जंतुओं से भी बहुत लगाव था। कवित्री यह वेदना की साकार मूर्ति कही जाने वाली, वेदना की साकार मूर्ति कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। पिता श्री गोविंद जी वर्मा, माता श्री हेम रानी। कवित्री का विवाह 9 वर्ष की उम्र में रूप नारायण जी से हुआ। लेकिन विवाह विच्छेद होने के कारण कवित्री का दाम्पत्य जीवन दुखमय था और यह विवाह के बाद ही मैट्रिक मतलब हाई स्कूल की परीक्षा विवाह के बाद ही यह की और FM BA तथा MA संस्कृत विषय से इन्होंने MA किया और प्रयाग विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद को इन्होंने सुशोभित किया। जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को हुआ था। अब जो कवित्री की प्रतिभा थी, बचपन से ही कवित्री एक बहुमुखी प्रतिभा की थी। जब यह बहुत छोटी थी, 8 वर्ष की थी, तभी से यह कविता लिखती थी और कविता लिख करके अपनी माता जी को दिखाती थी। बहुत ही छोटे बचपन से ही इन्हें साहित्य से अनन्य प्रेम था। अनन्य का अर्थ होता है जो बहुत अधिक हो। यह इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, चांदगीत, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और नीरजा पर इन्हें नीरजा पर भी साहित्य के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया था। साहित्य एक अकादमी के द्वारा भी इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। किसी प्रतिभा की यह मोहताज नहीं थी। यह अपने एम सरिया पुरस्कार या इन्हें नीरजा पर एम सरिया पुरस्कार मिला था और यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें यामा पर मिला था। तो इतने सारे पुरस्कार और सबके प्रेम को लेकर के इन्होंने अपने जीवन में जो कमी थी दाम्पत्य जीवन की, वह कमी को भी इन्होंने भुला दिया, बल्कि अपने साहित्य में कैसे साहित्य की इन्होंने आजीवन सेवा की अपने जीवन भर। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। अब कवित्री के यह जो सोना पाठ है बच्चों, यह एक हिरण के शावक छोटे से बच्चे पर लिखा गया है और कवित्री अपने को भी दुख सी या एक बताया जाता, अभी आप छोटे हो, चतुष्टयी, छायावाद की चतुष्टयी कही जाती है। प्रसाद पंत निराला और उसमें महादेवी वर्मा जी का भी स्थान है। तो छायावाद में की भी एक आधार स्तंभ रही है। आज अपनी कॉपी में आप लोग कवित्री का जीवन परिचय अवश्य लिखेंगे। शेष मैं पाठ का सारांश अगले दिन अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।